हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेवाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 250% जीके का जो रिसेंट निचोड़ लाया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, रेलवे या बैंकिंग या एसएससी, सभी एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट, या बिहार जॉब के लिए जैसे बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जीविका के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। टोटल सभी ऑनलाइनर प्रश्न है। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक है जो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट है जो किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट है जो सड़क मार्ग के विकास निर्माण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा। मृत्युंजय उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो मृत्युंजय की उपाधि जो कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी को सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? टोटल 85 शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है जो भाखड़ा बांध होता है। भारत के सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है जो कौन है? हीराकुंड बांध है। भारत के सबसे बड़ा बांध है जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नागल है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो जर्मनी के लोगों ने दिया था, एडोल्फ हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है जो शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। किसान आंदोलन का नारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आंध्र का अशोक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को आंध्र का अशोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अमेरिका राज्य के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है जो महाराष्ट्र में है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? जो चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, नगौर जिला में 1959 में हुआ था।
हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो उर्दू भाषा में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक जी ने किए थे। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाखों को दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अमरकोश के रचयिता कौन थे? तो अमर सिंह थे। अमरकोश के रचयिता कौन किए थे? तो अमर सिंह थे। कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहलाता है। भारत के सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह है। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा था, लेकिन अब हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा दिया जाता था अनुच्छेद 370 के तहत, अब हटा दिया गया है। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। कुमार संभव किस कवि की रचना है? तो कालिदास के। कुमार संभव जो कालिदास की रचना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अवधी भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो उदंत मार्तंड अवधी भाषा की पहली कविता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, भूमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। होम रूल लिंग की आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया था? अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक है जो सारनाथ से लिया गया है। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। पुलकेशन द्वितीय किस वंश के शासक था? पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रचना है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में किए थे। इलाहाबाद स्तंभ के लेख किस विजय प्रमाण में हुआ था? तो समुद्रगुप्त के विजय के प्रमाण में हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी विजय का प्रमाण में हुआ था? समुद्रगुप्त के हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला हरदयाल है। युवा भारत पुस्तक के लेखक लाला हरदयाल है। भारतीय गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतीय गद्य का पितामह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो टोटल 1028 सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त का उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का प्रकार कौन सा है? तो चित्रलिपि है, भाव चित्रात्मक है। अष्टधाई किसकी रचना है? तो पाणिनि की। अष्टधाई किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। रामचरितमानस कब लिखी गई थी? तो 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निजाम शाही राज की राजधानी कौन सी है? तो अहमदनगर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। किस अधिनियम को चार्टर एक्ट कहा जाता है? तो
1833 अधिनियम को चार्टर एक्ट कहा जाता है। भारतीय सांसद का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति होता है। विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। नालसा का संबंध किससे है? तो एक विधिक सेवा है। नालसा जो एक क्या है? विधिक सेवा है नालसा। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? तो गौतम बुद्ध ने किए थे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। धन्वंतरी किसके देवता थे? तो आयुर्वेद के थे। मृछ कटिक किसकी रचना है? तो शूद्रक की है। मृछ कटिक जो है शूद्रक की रचना है। सिकंदर लोदी की राजधानी कौन सी थी? तो आगरा थी। सिकंदर लोदी की राजधानी आगरा थी। राम कथा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? राम कथा को कब रामायण के नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था ग्वालियर के युद्ध में हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया गया था? तराइन के दूसरा युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया था। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय थल सेना का जो सेवा परमो एक धर्म है। फिरोज शाह कोटला किसने बनाया था? फिरोज शाह कोटला जो फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा बनाया गया था। कालिदास किस राजा के दरबार में नवरत्न थे? तो विक्रमादित्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण है जो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो भूदान आंदोलन से जुड़े हैं। प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लागू किया था? तो बाजार नियंत्रण का लागू किया था। बाजार नियंत्रण कर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। कावेरी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? कर्नाटक राज्य में। विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। रौलट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कांगड़ा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा जो पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। शाहनामा की रचना किसने किया था? तो शाहनामा की रचना जो फिरदौसी के द्वारा किया गया था। शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। गोवा मुक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो गोवा मुक्ति आंदोलन 1961 में हुआ था। गोवा मुक्ति आंदोलन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंडल किसके दरबार की व्यवस्था थी? तो शिवाजी की थी। यानी अष्टप्रधान मंडल के दरबार किसके पास व्यवस्था थी? तो शिवाजी के पास थी। धर्म सुधारक राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े थे? तो ब्राह्मण समाज से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र के तिरियों की संख्या कितनी है? तो 24 वो होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान के नारा। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में भारत का वर्णन किया था? तो इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत का वर्णन किया है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के अगर देने जा रहे हैं तो उससे पहले वीडियो एक बार जरूर देख लें। आपकी बहुत ही लाभदायक वीडियो होंगे।
अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। रजत गिनी के लेखक कौन थे? तो कलहन थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 में हुआ था। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ। बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर जी के द्वारा किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष से हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो टोटल 12 अनुसूची है भारतीय संविधान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो 1767 में हुआ था। कन्हाई किस चित्रकला से संबंधित है? तो वृंदावन चित्रकला से। कन्हाई चित्रकला जो कहाँ से है? तो वृंदावन से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शेरशाह सूरी ने किस स्थान पर मकबरा बनाया था? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू है जो राजस्थान में है। किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट गार्डर ने किया था। रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गार्डर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ होम के द्वारा किया गया था। ए ओ होम के द्वारा किया गया था 1885 में किया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था, जो उसकी अध्यक्षता भुवनेश्वर बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू होता है? तो बलवंत राय मेहता समिति पर की सिफारिश में भारत में पंचायती राज लागू होता है। डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो लैप्स की नीति जो हड़प की नीति के लिए प्रसिद्ध थे। डलहौजी हड़प की नीति से। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती के विरोध के लिए हुआ था। वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी कौन है? सरस्वती नदी है। वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख नदी जो है सरस्वती नदी को माना जाता था। मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाए थे? तो मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहिब किस भाषा में संबंधित है? तमिल भाषा से है। भारत में पहला अणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। गांधी जी ने किसे देना बैंक कहा था? तो भारतीय डाक को देना बैंक ने गांधी जी ने कहा था। मद्रास सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो पिग्मी वेंकैया बनाई थी। भारतीय ध्वज की डिजाइन जो पिग्मी वेंकैया ने बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नौसेना का आदर्शवाद क्या है? तो सोनू बरून है। भारतीय नौसेना का जो सोनू बरून है। नवाब वजीर अली शाह किस राज्य के शासक थे? तो अवध के थे। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अली बंधु, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ संधि कब हुआ था? लखनऊ संधि 1916 में हुआ था। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। वेद की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भागवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? तो भागवत गीता एक महाभारत का अंश है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। बरहमासा की रचना किसने की थी? तो सूरदास जी ने किए थे। बरहमासा की रचना सूरदास जी ने किए थे।
तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। दिल्ली का लाल किला किस नदी किनारे स्थित है? दिल्ली की लाल किला जो यमुना नदी किनारे बसा है। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदम बेगम ने लिखी थी। हुमायूं नामा को किसने लिखी थी? गुलबदम बेगम ने लिखी थी। अकबर नामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। अकबर नामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। अमरकोश का लेखक कौन थे? तो अमर सिंह थे। अमरकोश के लेखक कौन थे? तो अमर सिंह थे। चरक संहिता किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। आयुर्वेद से चरक संहिता का संबंध जो है आयुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। लॉर्ड वेलेस्ली किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस का प्रमुख शिष्य कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस का प्रमुख शिष्य जो था स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयबजी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुई थी। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? जो 1764 में बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के नरम दल का प्रमुख नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। राम कथा का जैन संस्करण का क्या कहलाता है? राम कथा को जैन के संस्करण में क्या कहलाता है? तो पद्म पुराण कहलाता है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम है जो रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासन सेवा आईएएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1946 में हुई थी। भारतीय प्रशासन सेवा जो आईएएस जो 1946 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किसने बनवाया शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। बेंगलुरु शहर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में है। सैयद बंधु किस वंश से संबंधित था? तो लोधी वंश से था। लोधी वंश से था। सैयद बंधु जो लोधी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई के ट्राम्बी में, महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। भारतीय टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। भारतीय टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। कांची किस राजवंश की राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क है जो उड़ीसा में। सूर्य मंदिर है जो कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। वेदों की व्याख्या किससे कहते हैं? वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ में। वेदों की व्याख्या जो है इस ग्रंथ में, तो ब्राह्मण ग्रंथ में। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। रावी नदी के तट पर है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था।
ध्रुपद गायन शैली किस काल में विकसित हुई थी? तो मुगल काल में विकसित हुई थी ध्रुपद गायन शैली, जो मुगल काल में विकास हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। रंगराजन समिति का संबंध किससे था? तो गरीबी आकलन से था। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी का आकलन से था। भारत का गिरवाल्टर किस किले के कहा जाता है? भारत का गिरवाल्टर जो किस किले को कहा जाता है? तो दौलताबाद किला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सबसे प्राचीन धातु कौन सी है? तो तांबा धातु है। भारत की सबसे प्राचीन धातु तांबा धातु है। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 885 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी घोष थे। अमृतसर का कांड कब हुआ था? तो अमृतसर का कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर कांड हुआ था। भारतीय योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 हो जाएगा आपका आंसर 1950 भारतीय योजना आयोग का। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? आरटीआई अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था। नारायण गुरु किस राज्य से संबंधित थे? तो नारायण गुरु जो केरल राज्य से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुप्त लिपि किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को गुप्त लिपि कहा जाता है। सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में हो जाएगा सांभर झील। राजस्थान में वेदों की संख्या टोटल कितना वेद है? तो टोटल 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शुद्धिकरण केंद्र कौन है? तो जामनगर है। भारत की सबसे बड़ा तेल शुद्धि केंद्र जो जामनगर है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य यानी कौटिल्य ने किया था। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कुमार संभव की रचना किसने किए थे? तो कालिदास जी ने किए थे। कुमार संभव की रचना कालिदास जी के द्वारा किए गए थे। कुमार संभव की रचना कालिदास जी के द्वारा किए गए थे। भारतीय इतिहास के मिनहाज उस सिराज किसके दरबारी इतिहासकार थे? तो इल्तुतमिश के थे। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। रामायण को फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया। वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। अशोक का शिलालेख किस लिपि में अंकित है? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। रामानुज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित क्षेत्र से था। भारतीय भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो राधा कृष्णन दाता को माना जाता है। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राधा कृष्णन दाता को। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताए दोस्तों, हमको डाउट लग रहा है इसके आंसर में, देख लीजिए एक बार। सौराष्ट्र के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काठियावाड़ के नाम से जाना जाता था। सौराष्ट्र को काठियावाड़ के नाम से जाना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी। रामचरितमानस किस शासक के काल में लिखी गई थी? तो अकबर के शासन काल में रामचरितमानस लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहला अधिवेशन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस भवन में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिशेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बिशेंद्री पाल थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी को दी गई थी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला मैकॉले ने का मिनट कब आया था? तो 1835 में आया था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला मैकॉले का मिनट कब आया था? तो 1835 में आया था। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ नाथ थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव था। कुटिल किस वंश के सलाहकार थे? तो कुटिल जो था मौर्य वंश के, कुटिल नहीं कौटिल होगा, मौर्य वंश के था। टाइपिंग मिस्टेक है। कौटिल वंश जो है चाणक्य जिसको बोलते हैं। भारतीय वन नीति सबसे पहले कब घोषित की गई थी? 1894 में भारतीय वन नीति की सबसे पहले बार घोषित किया गया था 1894 में। दिल्ली सल्तनत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो लाहौर थी। कर्ण किस महाकाव्य का पात्र है? तो महाभारत के है। कर्ण जो है महाभारत के है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। वेदांग ज्योतिष किस विषय से संबंधित है? तो गोखले विज्ञान से संबंधित है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है जो चंपारण में हुआ था। जंगली बिल्ली परियोजना किससे संबंधित है? तो वन जीव संरक्षण से है। जंगली बिल्ली परियोजना का संबंध वन जीव संरक्षण से है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो गीतांजलि पर मिला था। भारत में पहला डाक टिकट जारी कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए एक समिति का गठन, यानी किस समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम शासक जो था श्रीगुप्त था। संगम काल से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो तमिलनाडु था। संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो तमिलनाडु से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से कब इस्तीफा दिए थे? तो 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए थे। गुलामी की जंजीरें पुस्तक किसने लिखी थी? तो बी डी सावरकर ने, यानी बी डी सावरकर ने लिखा था गुलामी की जंजीरें पुस्तक। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत में चुनाव आयोग को कितने आयुक्त होते हैं? तो एक मुख्य होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होता है, टोटल 3 होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो शाही सिंह के लिए, जो वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में है, जो शाही शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस है जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अवतार सिंह चीमा थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है।
कांचीपुरम किस नदी किनारे स्थित है? तो पल्लार नदी के किनारे बसा है कांचीपुरम शहर, ये तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संविधान में लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा कंटेंट कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे वीडियो फिर इसी तरह लाए।